गुड इवनिंग। कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज का वीडियो है, एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल। तो हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल के बारे में पिछले वीडियो में बताया हूँ, जब सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया हूँ, लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट रहती है आज उसके बारे में क्लियर चर्चा करने की कोशिश करता हूं और आशा है आप लोगों को समझ में आएगी। आइए देखते हैं। पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल के बारे में जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल किससे बनता है, या ये एलिमेंट में पाए जाते हैं, कंपाउंड में पाए जाते हैं और आयन में पाए जाते हैं। अब आइए थोड़ा, एटम तो जानते ही हैं, कोई भी एलिमेंट है वो एटम से बना है और जो कंपाउंड है वो आयन से बने हैं, केटायन और एनायन, तो इससे बने हैं। और कोवैलेंट कंपाउंड जो है किससे बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड से बनते हैं। ठीक, ये हमारा क्लियर हो गया। तीनों वर्ड की डिफिनीशन और इसका मतलब। तो अब इसमें से जैसे मान लीजिए आप लोग मिश्री देखे होंगे और उसको खाए भी होंगे, तो जो है उसकी शेप क्रिस्टली होती है और उसकी कौन सी शेप होती है? स्पेशलाइटिस टाइप की होती है। वो होती है स्पेशलाइटिस के टाइप में। और ये जो नमक देखे होंगे, खड़ी नमक, वो भी जो है क्रिस्टली होती है, यानी लाइटिस के फॉर्म में होती है। वो भी स्पेशलाइटिस के फॉर्म में होती है। मतलब क्रिस्टलाइटिस, स्पेशलाइटिस एंड सिंपली लाइटिस तीनों जो है क्या है? एक ही है। जैसा यहाँ पर लिखा गया है, क्रिस्टलाइटिस, स्पेशलाइटिस और सिंपली लाइटिस, ये सबका मतलब एक ही है। अब देखिए, जैसे जो है हमारा क्रिस्टलाइटिस, क्रिस्टल चैप्टर है उसमें यूज होती है, और स्पेशलाइटिस ये भी सारे में यूज होता है, और सिंपली लाइटिस। इसीलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन मतलब इसका सबका एक ही है। ये सभी क्रिस्टल लाइटिस जो होते हैं सभी 3 डायमेंशनल होते हैं। तो अब 3 डायमेंशनल क्या होता है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। द 3 डायमेंशनल क्रिस्टल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल इन मतलब है the 3-dimensional arrangement of crystal particles in crystal is called crystal lattice, space lattice or simply lattice। तो इस तरह से हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे एटम, आयन, मॉलिक्यूल, ये पार्टिकल हैं, इनकी व्यवस्था 3 डायमेंशनल में होती है। ठीक, इनकी व्यवस्था 3 डायमेंशनल में होती है, तो उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल लाइटिस, स्पेस लाइटिस एंड सिंपली लाइटिस। तो स्पेस मीन्स होता है जगह। जगह का मतलब हो गया, ये वॉल्यूमेट्रिक टाइप के होते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक टाइप में हमारा लिक्विड भी आ जाएगा, गैस भी आ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो गैस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और कंपाउंड में भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा। तो इसलिए यहाँ पर दिया गया है द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल मींस एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल, इसमें से कोई एक इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड स्पेशलाइटिस, क्रिस्टल लाइटिस और सिंपली लाइटिस। ये हमारा क्लियर हो गया। क्योंकि ये बात हो गई है यहाँ पर तो 3 डायमेंशन की। जब 3 डायमेंशन है तो उसमें 1 डायमेंशन डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, 1 डायमेंशन भी होगा, 2 डायमेंशन भी होगा। तो आज हम थोड़ा जानते हैं कि 1 डायमेंशन क्या होता है। तो 1 डायमेंशन एक लाइन से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए आपके पास पैर हैं, तो अब एक पैर इधर बढ़ा है, दूसरा बढ़ा है, एक निश्चित दूरी पर तीसरा बढ़ा है। जब हम चलते हैं या रेस करते हैं, कोई भी करते हैं, तो एक हमारे पैर के माध्यम से एक सीधी रेखा बनती है। सीधी रेखा नहीं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनती है, लेकिन एक रेखा लाइन बनती है। तो उसी को हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल लाइटिस। मतलब आप कोई
हर स्टेप पर एक लाइन बनेगी, एक एक पॉइंट मिलेगा। यदि हम सभी पॉइंट को मिलाएं तो एक बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो इसकी होती है कि एक अवयवी कण एक निश्चित दूरी पर सरल रेखा में पुनरावृत्ति होती है। अब आइए पुनरावृत्ति मतलब, जैसे मान लीजिए क्या होता है, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि जब एटम लेफ्ट साइड से राइट साइड पर जाता है तो जब उसकी अष्टक पूरी हो जाती है तो वो फिर क्या करता है, अपना पुनरावृत्ति करता है, रिपीट करता है। इसी को हम पीरियोडिक टेबल में लिखा गया है, ये जो है पीरियड में यानी आवर्त में, ठीक। तो उसी तरह से वो भी होता है। जैसे मान लीजिए एक पैर मेरा आगे गया तो दूसरा ऑटोमेटिक पीछे हो गया, फिर दूसरा आगे गया तो तीसरा पीछे हो गया। लेकिन रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट हम एक लाइन में हम क्या बना रहे हैं, हम एक सीधी रेखा बना रहे हैं। तो इस टाइप को बोलते हैं हम वन डायमेंशनल लैटिस। आइए जैसे अब हम एटम के बारे में एक फिगर बना के कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका एक एटम ये है, फिर दूसरा एटम रिपीट किया यहाँ पे आएगा, फिर यही अपना निश्चित दूरी रिपीट किया यहाँ आया, फिर रिपीट किया यहाँ आया। इस तरह से ये होता गया, ठीक है। ये हो गया एक हमारी सीधी लाइन बन गई, तो ये हो गया वन डायमेंशनल लैटिस, इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल लैटिस। अच्छा, दूसरा है हमारा टू डायमेंशनल लैटिस। अब देखिए, अवयवी कणों की किसी तल पर, किसी जमीन तल माने एरिया से रिलेटेड होता है, तो किसी तल पे, तो तल में जब तल की बात आती है तो वहां पे लेंथ और ब्रेथ दोनों होते हैं। तो इन्होंने एक स्टेप यहाँ किया, फिर दूसरा एटम जो है वो भी अपना पुनरावृत्ति कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। इन्होंने तल पे किया तो कभी आगे गए, फिर उसके बाद से उधर से फिर उन्हें पीछे आए, फिर आगे गए, फिर पीछे आए। अब तल ऐसे करते करते इन्होंने काफी जगह छका लिया, जिसमें एरिया हो गया और हो गया ब्रेथ। तो इस तरह से ये हो गया इनका, इस तरह से ये हो गया, ठीक है। देखिए ये आपका हमारा क्या बन गया, एक एरिया बन गया। जब हम साइंस में पढ़ते हैं या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या फिजिक्स में, तो वहां पे हम एक इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ये होता है हमारा ओरिजिन, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। तो सेम कहानी है, हर पॉइंट पर इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये पॉइंट है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये पॉइंट है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। मतलब हर पॉइंट पे, हर मतलब ये हो कि हर एक एटम पर दो स्पेस तल मिलेगा, एक ऊपर जिसमें लेंथ और ब्रेथ होगी है। तो उसी तरह से ये होता है। अब रही सवाल हमारी, अब तो दो टू डायमेंशनल लैटिस अवयवी कणों की किसी तल में पुनरावृत्ति होती है, मतलब रिपीट इसमें होता है, इसमें रिपीट सब में होती है। और थ्री डायमेंशनल लैटिस में भी रिपीट ही होती है, लेकिन वो रिपीट किस में होती है, वो रिपीट हमारी जो है स्पेस में होती है। स्पेस का मतलब ये होता है कि जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। जैसे आपका क्यूब होता है, तो क्यूब में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, क्यूबॉइड में भी होता है। तो उसी को हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल लैटिस, जो यहाँ पर दिया गया है। द थ्री डायमेंशनल arrangement of constitutional particle in lattice is called space lattice, crystal lattice और simply lattice। तो आइए इसको हम मिटा के एक क्रिस्टल लैटिस को बनाते हैं, फिगर कैसे होता है समझाते हैं। वहां पर क्या होगा, ये मान लीजिए ओरिजिन है, एक वाई एक्सिस जेड एक्सिस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जबकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसका एग्जांपल आपका रूम है, एक रूम के लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, और जो तो वॉल होती है या पिलर होता है वो आपका हाइट होता है। तो एक हाइट पे हम जाकर उसको छत को टॉप, जिसको टॉप बोलते हैं, और जो छत होता है छत को हम बना लेते हैं, और नीचे को फ्लोर बोलते हैं। और आमने सामने दीवारें होती हैं, 4 दीवारें होती हैं, और ऊपर नीचे 2 फर्स्ट फ्लोर, ऊपर नीचे का
एक छत होता है, एक होता है। ये सब ये भी आमने सामने होती हैं। तो टोटल हमारे उसमें हिंदी में होते हैं फेस। कितने फेस हो जाते हैं? 6 फेस हो जाते हैं। यदि उसमें क्या हो जाते हैं? उसमें 6 फेस हो जाते हैं। तो आप लोगों ने उसमें हाई स्कूल में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि फलन वर्ड आया होगा, तो वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक, सेम वही है। अब हमें एक फिगर बनाएंगे 3 डायमेंशनल के बारे में, जिसकी चर्चा हमारी सॉलिड मेटल में हुई है, सॉलिड सॉल्यूशन में हुआ है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसको मिटा देता हूं, इसको आप लोग लिख लीजिए तब तक ले। तो सेम प्रक्रिया हम रिपीट करते हैं। 1 डायमेंशन, फिर 2 डायमेंशन, फिर बनाएंगे 3 डायमेंशन। जैसे मान लीजिए एक एटम है, एक हमारा एटम यहाँ पे है, और दूसरा एटम हमारा यहाँ पे है, और तीसरा एटम मेरा यहाँ पर है। इसको मैंने मिला दिया, ये क्या बन गया? 1 डायमेंशन। फिर इसके ये वाई एक्सिस का हो गया, फिर इसके यहाँ पर एक एटम, फिर इसके सामने, इसके नीचे दूसरा एटम, फिर इसके सामने, इसके नीचे तीसरा एटम। अब इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, और इसको मिला दिया। ठीक, हमारा क्या हो गया? अब ये क्या बन गया? अब ये 2 डायमेंशन बन गया। मुझे क्या मिला? एक तल मिला, मतलब एरिया से रिलेटेड। फिर इतनी दूरी पर मान लीजिए यहाँ बनती है, तो इसको मैंने यहाँ मिला दिया, इसके सामने, इसके नीचे यहाँ लिया, इसको यहाँ मिला दिया, इसके सामने, इसके नीचे यहाँ लिया, तो मैंने यहाँ मिला दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक तल हो गया। ये थोड़ा छोटा बना है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी 3 डायमेंशन बनाने के लिए। तो इसको मैं यहाँ बढ़ा दीजिए, इसको यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ है। पॉइंट नहीं है, ये आपका एटम है। ये क्या है? ये आपके एटम है, या मॉलिक्यूल है, या कंपाउंड है। इसको मैंने मिला दिया। अब ये मेरा 2 डायमेंशनल बन गया। अब हम 3 डायमेंशनल के लिए क्या करेंगे? जैसा कि आपको बताया गया है, ये आपका y हो गया, y एक्स, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये आपका z एक्सिस हो गया। तब हम क्या बनाएंगे? z एक्सिस बनाएंगे। अब z एक्सिस कैसे बनाएंगे? या तो यहां से बनाएंगे तो इसका उल्टा करेंगे, और यदि हम यहां से बनाएंगे इसको डाउन करेंगे। तो देखिए डाउन कैसे करते हैं। सेम ऐसे ऐसे बनाना है। तो इसके सीध में मैंने मान लीजिए एक पॉइंट यहां लिया, और इसको मिला दिया, और इसकी सीध में इसके नीचे एक पॉइंट यहां लिया, इसको मिला दिया, और इसके ऊपर एक पॉइंट यहां। आप देखिए, फिर इसके बाद से दूसरा पॉइंट यहां लिया, और इसको यहां एक एटम यहां है, इसको यहां मिलाया, और इसको यहां मिला दिया। ये बन गया मेरा। तो इसके नीचे ये जो बना है यहां पर, इसको मिला दिया, और इसके नीचे जो हमारा यहां बनेगा, यहां इसको मिला दिया, 2 हो गया। और इसको यहां मिला दिया, इसको यहां मिला दिया। ये तो मेरा उल्टा हो गया। तब इधर से नहीं बनाएंगे, हम इधर से बनाएंगे। मतलब अब देखिए ये नहीं बन पा रहा है, वैसे है वो भी, हम इसको मिटा के हम इसी के उल्टा हम इधर से बनाएंगे। इधर से आसानी से बन जाएगा। अब हम इधर से बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनाते हैं। एक पॉइंट यहां लिया, सेम दूरी का, इसको मिला दिया। एक पॉइंट यहां लिया, इसको
मिला लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, इसको मिला लिया, और इसको मैंने यहाँ मिला दिया, ये बन गया। फिर एक पॉइंट और लेंगे, इसी का बना रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ और ले लिया मैंने, यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इसी के सीध में यहाँ आ गया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, यहाँ मिल गया, इसको मैंने मिला दिया और इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करें, हमारा सही बना है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको छोड़ दिया। देखिए अब इसका बनाएंगे, इसके ऊपर यहाँ बना दिया और इसके ऊपर यहाँ बना दिया, एक एटम यहाँ लिया, एक एटम यहाँ लिया, इसको मिला दिया, हमारे कितने हुए, 2 एटम। इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया। अब देखिए इसी तरह से इसका भी एक पॉइंट यहाँ लिया और दूसरा पॉइंट यहाँ लिया, इसको मिला दिया, इसका भी एक पॉइंट यहाँ लिया और दूसरा पॉइंट यहाँ लिया, इसके नीचे यहाँ इसको मिला दिया, इसका भी इसके सामने एक पॉइंट यहाँ लिया, इसके सामने एक पॉइंट यहाँ लिया, इसको मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ मिला दिया, उसी तरह सिमिलरली इसको भी है, इसको मैंने यहाँ मिला दिया और हाँ इसका तो बना नहीं, इसका भी बनाता हूँ, इसका एक पॉइंट यहाँ हो गया और एक पॉइंट यहाँ हो गया, इसको मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ मिला दिया। ठीक, अब इसको नीचे वाले से मिला देंगे, नीचे में जितने नीचे हैं, नीचे वाला यहाँ बन गया और ये जो है ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको मैंने यहाँ ऐसे बनेगा, ऐसे ए बन गया और इसको यहाँ मिला दिया। अब दूर से देखने पर ये मेरा फर्स्ट क्लास ये क्रिस्टल बन गया। ठीक, दूर से देखने पर यदि डिस्टेंस है, हर एटम की डिस्टेंस जो है सेम होनी, हर एटम की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। ये हमारा कौन सा बन गया, पहले मैंने 1 डायमेंशन बनाया, फिर उसके बाद से 2 डायमेंशन बनाया, अब जो है ये हमारा बन गया 3 डायमेंशन। देखिए 3 डायमेंशन मेरा बन गया। इसको थोड़ा गाढ़ा कर दें, इसको थोड़ा लाइन सही नहीं है, इसको हम मिलाएंगे तो हमारा 3 डायमेंशन क्रिस्टल बन के तैयार हो गया। यदि हम इस हिसाब से बनाएंगे, पहले एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, फिर बाद में जेड एक्सिस। सिंपल फार्मूला यही है, सिंपल फार्मूला। इस फार्मूले पर तो हमारे इसने शुरू में कितने एटम लिया था, 9 एटम लिया था, 3 इधर 3 इधर 3 इधर, और हर एक एटम पर मैंने 3 लाइन खींचा। यहाँ पर कितने एटम है, यहाँ पर 1 एटम है, तो देखिए हर एटम पर 3 लाइन है, ये एटम है, एक इधर एक इधर एक इधर हो गया, ये एटम है, एक इधर एक इधर एक इधर हो गया। सेम ऐसे ही एक एटम ये है, एक इधर एक इधर एक इधर हो गया। तो इस तरह से हमारा ये जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ 3 डायमेंशन, उसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन में ही होता है। हमारा ये जो है कंप्लीट हो गया। इसमें लंबाई भी हो गई, चौड़ाई भी हो गया और ऊंचाई भी हो गया। According definition, the 3-dimensional arrangement of a constitutional particle in lattice is called a space lattice, crystal lattice or simply lattice। तो डिफाइन भी हो गया। आशा है कि अभी वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। जब भी इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन आएगा, उसको अगर फटाक से कैच कर लेंगे और समझ जाएंगे कि एक क्रिस्टल किससे बना है, एटम से बना है कि कंपाउंड से बना, मतलब आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड से कि कोवैलेंट बॉन्ड वाले। तो आइए, जैसे हम थोड़ा अब इसी के आधार पर हम नमक को लेते हैं। नमक का एक एग्जांपल हम देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका Na आयन हो गया, Cl आयन हो गया,
आयन हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर Cl हो जाएगा, यहाँ पर Na हो जाएगा, यहाँ पर Cl हो जाएगा, यहाँ पर Na हो जाएगा, यहाँ पर Na, यहाँ पे Cl, यहाँ पर Na, यहाँ पर Cl। तो कहने मतलब यही जो है वहां पर जो है ना एक टर्म आयन, देखिए यहाँ पर आयन हो गया, यहाँ पर Cl हो जाएगा, यहाँ पर Na हो जाएगा, यहाँ पर Cl हो जाएगा, यहाँ पर Na हो जाएगा। सेम इसी को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ये हमारा क्या बन गया, क्रिस्टल बन गया। तो देखिए कितने की 3 यहाँ पर 3 3 6 3 9 9 यहाँ हो गया, 9 3 27। कितने एटम है इसमें, 27 एटम है। यदि नंबर ऑफ एटम की जब क्रिस्टल की चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम बिना कैलकुलेशन के हम नंबर ऑफ एटम को फाइंड कर देंगे, बिना कैलकुलेशन के नंबर ऑफ एटम को फाइंड कर देंगे। यदि आप इसको मिलाते हैं, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, सेम बन गया। वैसे ही उसी तरह से मान लीजिए इसको हम मिलाते हैं, इसको यहाँ मिल गया, इसको यहाँ मिल गया, ये यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, सेम ऐसे बन गया। यदि हम बनाएंगे तो हमारा ये क्या है, आयन है। ये हमारे ये जो है ये आयन, इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको और इसको यहाँ, इसको यहाँ, मतलब इस तरह से बनाएंगे तो हमारा ये इसका जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी नमक होती है, मिश्री होती है, सेम ऐसे ही बनेगी। राइट, आशा है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नहीं आए समझ में आई, कोई डाउट हो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू एवरीवन।